हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। देखिए, यूनियन तो बहुत ही लिमिटेड उसमें आपका यूज किया जाता है आपका, बट स्ट्रक्चर का बहुत यूज होता है आपका। स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूज है वो आपका डीएसए में होता है। डीएसए मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपका, जिसमें लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स बनते हैं, स्टैक क्यू के प्रोग्राम्स बनते हैं। जहाँ पर भी आपका डायनेमिक आपका मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, विद पॉइंटर्स आपका यूज होता है आपका। बट फिलहाल सी लैंग्वेज की जो आपकी सीरीज चल रही है, उसमें मैं आपको जो लिमिटेड स्ट्रक्चर जो पढ़ाने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर। मीन्स हम जो लिंक लिस्ट और आपके स्टैक क्यू के प्रोग्राम तो नहीं बनाएंगे इसमें आपका, बट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ आपका। अब लास्ट में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि यूनियन भी लगभग लगभग आपका वही है जो स्ट्रक्चर है, बट एक बेसिक डिफरेंस होता है यूनियन में आपका। वो क्या होता है बताता हूँ, देखिए आपको। तो सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर। देखिए, पहले बात तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेगी कि स्ट्रक्चर क्या आपका, आप पढ़िए क्या लिखा है। स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज इज कंपोजिट और यूजर डिफरेंट डेटा टाइप। मीन्स इसको आपका देखिए, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। ये जितने भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं इनको प्रिमिटिव कहते हैं आपका। और जितने भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जिनको मीन्स एक यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है आपका, उनको कहते हैं आपका नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डेटा टाइप, या फिर आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं आपका। तो ये क्या आपका स्ट्रक्चर क्या आपका सी लैंग्वेज में एक कंपोजिट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स और पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इन अ सिंगल। मीन्स एक एक नाम में, जैसा अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक नाम का मतलब क्या है। जैसे हमने कहा एक आपका एक स्टूडेंट है आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट की डिटेल क्या क्या होती है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का आपका नेम होता है, स्टूडेंट का आपका जेंडर होता है, मे बी स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, मदर नेम हो सकता है आपका, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है आपका, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। तो एक पर्टिकुलर नई नेम के अंदर एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को आप इसमें रखते हैं आपका, ठीक है। द स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है कहते हैं स्ट्रक्चर है, बट जो कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्ट होता है। द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द वेरिएबल्स इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इट्स मेंबर। जो जैसे मैंने आपका कहा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, इनको क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं आपका। एंड दे कैन बी ऑन एंड दे कैन बी ऑफ एनी वैलिड डेटा। मतलब वैलिड डेटा का मतलब कहते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये किसी से भी बन सकते हैं आपके। तो एक अगर हम मोटा मोटा देखें अगर आपका, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक आपके मेंबर्स का एक ग्रुप है आपका। मीन्स हम इसको एक सिंगल नाम से जानेंगे, एक सिंगल नाम जानेंगे, बट उस सिंगल नाम में कई वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का मेंबर कहते हैं आपका। आगे देखिए जरा। देखिए, इसकी जो इसका जो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर में इसका जो एक सिंटैक्स होगा किस प्रकार से होगा और क्या क्या इसमें होता है, देखिए आप ध्यान से ज़रा। इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है आपका। तो देखिए स्ट्रक्ट, और यहाँ पे देखिए आपका टैग नेम, ये स्ट्रक्चर नेम कहते हैं, इसको टैग नेम भी कहते हैं आपका। और ये ऑप्शनल होता है। देखिए, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा जाता है ये ऑप्शनल होता है। अब आप सोचेंगे ऑप्शनल क्यों होता है, अभी आपको बताऊंगा। और इसके अंदर फिर आप अपने मेंबर डिक्लेयर करते हैं, और लास्ट में आपका देखिए ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ है, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ है, यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम आते हैं। मीन्स इस स्ट्रक्चर से डिक्लेयर हुए वेरिएबल नेम आते हैं। अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके आप इसको समझेंगे। लेकिन अभी आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो वर्ड आता है उसको स्ट्रक्चर नेम कहते हैं, आप स्ट्रक्चर टैग कहते हैं, स्ट्रक्चर नेम कहते हैं। अंदर जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनको आप क्या कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे आपके। और यहाँ पर जो आप, ये ऑप्शनल है, पर यहाँ पर जो आएगा उसको क्या कहेंगे, आपको वेरिएबल्स कहते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कहते हैं आपका। आप देखिए लिखा भी है, आफ्टर द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, मतलब ये जो आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आपका, वी कैन स्पेसिफाई वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल। मतलब यहाँ पर इस जगह पर हम यहाँ मल्टीपल वेरिएबल नेम दे सकते हैं, बट एंड दिस इज ऑप्शनल, मतलब ये आपका ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है आपका, ठीक है। और एक चीज जो लास्ट में जो नोट लिखा गया, जो बहुत कंपल्सरी है, जो बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है आपका, कि एट द एंड आपका सेमीकॉलन लगाना जरूरी है। देखिए, ये वेरिएबल नेम देना जरूरी नहीं है, आपकी जरूरत है दीजिए, नहीं जरूरत मत दीजिए, पर लास्ट में सेमीकॉलन लगाना कंपल्सरी है। देखिए क्या लिखा है, द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इन स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी फॉलोड बाय सेमीकॉलन। मतलब एट द एंड आपका सेमीकॉलन से होना बहुत जरूरी है आपका। तो फिलहाल आपको मैंने यहाँ क्या बताया है कि इसके थ्रू हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर का टैग कहते हैं, आपका स्ट्रक्चर नाम कहते हैं। अंदर से आपके मेंबर्स आ जाएंगे और एट द एंड यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम आ सकते हैं आपके, ठीक है। आगे देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल नीचे देखिए, स्टड एम्प्लॉय लिया है मैंने आपका, उसमें मैंने एक आपका आईडी ली है, एक कैरेक्टर नेम लिया है और एक फ्लोट सैलरी लिया आपकी।
तो ये मेमोरी किस प्रकार से कंज्यूम करेगा, देखिए इंटीजर आईटी, क्योंकि मैं 64 बिट आपका कंपाइलर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आर्किटेक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ 64 बिट। तो एक 64 आर्किटेक्चर में एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो अगर आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 100 से हो रही है, तो 100 से लेकर 104, तो एक ब्लॉक जो देखो ऊपर लिखा भी, एक ब्लॉक 1 बाइट है आपका। तो जो इसको आईडी को कितने ब्लॉक, चार ब्लॉक चाहिए, तो 1 2 3 4, तो ये 4 ब्लॉक रिजर्व किसके लिए हो गए, आपके आईडी के लिए हो गए आपके। फिर कैरेक्टर नेम 10, हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, आप जानते होंगे। तो ये जो अगले 10 ब्लॉक हैं आपके किसके लिए हो गए, नेम के लिए हो गए आपके। और फ्लोट भी 4 बाइट लेता है आपका, तो फ्लोट सैलरी 4 बाइट किसके हो गए, इसके हो गए। तो अगर मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी एक ऑपरेटर साइज ऑफ, अगर मैंने देखा साइज ऑफ, अगर मैं इसका करूँ, इसका इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, मैं अगर इनकेस मेरे इसके वैल्यू का नाम ईएमपी है, तो साइज ऑफ अगर मैं ईएमपी करूँ तो ये कितने टोटल बाइट लेगा, 4 बाइट प्लस 10 बाइट प्लस 4 बाइट, आपका टोटल 18 बाइट कंज्यूम करेगा ये आपका। तो साइज ऑफ इंटीरियर मैंने बता भी रखा था, साइज ऑफ इंटीरियर कितना, 4 बाइट होता है, साइज ऑफ कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, और साइज ऑफ फ्लोट का कितना होता है, 4 बाइट होता है आपका। तो टोटल ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये मेमोरी में कितना स्पेस कंज्यूम करेगा आपका, 18 बाइट करेगा आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी जब मैं आपको यूनियन बताऊंगा, यहाँ पे यूनियन में एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है यूनियन में आपका। तो स्ट्रक्चर में हर मेंबर, जिसको हम आपको नॉर्मली वेरिएबल कहते हैं या उसको मेंबर कहते हैं, हर मेंबर एक सेपरेट मेमोरी स्पेस कंज्यूम कर रहा है मेमोरी में आपका। तो आईडी ने 100 से 103 तक आपका कंज्यूम किया है, नेम ने 104 से लेकर 113 तक किया है, और सैलरी ने 114 से आपका 117 तक किया होगा आपका। समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से मेमोरी कंज्यूम कर रहा है आपका। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए आपका एक किसी भी उसके जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं आपका। तो देखिए 2 तरीके हैं, पढ़ भी लीजिए। वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इजीली। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए पहले उस स्ट्रक्चर का आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा आपका। तो उसको क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड है क्या आपका। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी, ये तो स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब देखिए ये देखिए हमने क्या नीचे क्या लिखा, देखिए आपका बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और हमने E1 और E2 नाम के देखिए 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। आप कोई भी नाम दे सकते थे, EMP1 EMP2 दे सकते थे। अगर आपको मल्टीपल और वेरिएबल चाहिए, कॉमा कॉमा लगाकर आप मल्टीपल वेरिएबल दे सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करके आप कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे किसी मेथड के अंदर चाहे किसी मेथड के बाहर। आपको मतलब आप मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और मेन फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वैसे लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था स्टोरेज क्लास, अगर आपको याद हो तो मेन के ऊपर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं दे ऑल बिकम ग्लोबल वेरिएबल्स आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये आपको खुद सोचना है उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को आपको मल्टीपल मेथड के अंदर एक्सेस करना है कि किसी एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर एक्सेस करना है। तो किसी अगर पर्टिकुलर मेथड के अंदर एक्सेस करना है या एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना है, तो इस स्ट्रक्चर जो आपने ये जो डिक्लेरेशन कर रखा है उस ब्लॉक के अंदर करिए। और अगर आपको इसको ग्लोबली हर जगह करना है तो इसको मेन के ऊपर कर दीजिए आपका। ये तो हो गया पहला मेथड आपका। दूसरा मेथड देखिए क्या है, दूसरा मेथड ये है आपका कि आप उस स्ट्रक्चर के साथ साथ देखिए लास्ट में देखिए आपने EMP1 EMP2 दे दिए, देखिए आपने ये दूसरा तरीका था आपका कि किस प्रकार से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इस मेथड से वेरिएबल आपके ग्लोबली बनेंगे क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मेन के ऊपर बनेगा आपका। और तो ये भी अगर मेन के ऊपर डिक्लेयर होगा तो वेरिएबल क्या बन जाएगा आपका, ग्लोबल बन जाएंगे आपके। तो देयर आर 2 वेज। पहला तरीका मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि आप स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये था कि आप स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन के साथ साथ ही आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, अब देखिए मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होता है। देखिए आपको बता रहा हूँ, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए देयर आर 2 वेज। एक तो देखिए डॉट ऑपरेटर आपका है, आई थिंक ये देखिए आपका, और एक देखिए आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर कहलाता है। ये पॉइंटर ऑपरेटर कहलाता है, देखिए आप जो एरो का सिंबल बना है आपका। तो अगर आपका वेरिएबल देखिए नीचे मैंने समझा भी रखा है, अगर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है और दूसरा देखिए केस में पॉइंटर वेरिएबल लिया है। आई थिंक आपको मैंने बताया हुआ है किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसके आगे से क्या लगाना पड़ता है, एक आपको डिरेफरेंसिंग आपको पॉइंटर लगाना पड़ता है। देखिए स्टार का सिंबल लगा रखा देखिए आपका, तो ये इस स्टार को लगाने से ये वेरिएबल क्या बन गया, पॉइंटर बन गया आपका। तो अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो उससे जो मेंबर सिलेक्शन किससे होता है, डॉट से होता है आपका, EMP1 डॉट ID। लेकिन अगर वेरिएबल आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल अगर आपका पॉइंटर है तो देन EMP2 देखिए पॉइंटर वेरिएबल EMP2 है तो EMP2, और देखिए आपका भी एरो का सिंबल बना हुआ है, देन ID = 1। वैल्यू आप कोई भी डाल दीजिए, आपने इनपुट कर ली, स्कैनर फंड डाल दीजिए, इसका प्रिंटर में डाल सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ क्या थी यहाँ पर कि अगर आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के नॉर्मल वेरिएबल से अगर आपको मेंबर सिलेक्शन करना है तो आप डॉट से करेंगे अगर आपका, और लेकिन अगर आपको पॉइंटर वाले स्ट्रक्चर वेरिएबल से अगर करना है तो आप एरो से करेंगे आपका, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो इनको कहते हैं आपका मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर कहते हैं आपका।
नेक्स्ट देखिए, हम किसी भी एक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके मेंबर को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो देखिए जो मेरे तरीका जो नॉर्मली हम करते आ रहे हैं, तो देखिए ये एक आपको एरर जनरेट कर देगा आपका। देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए आपका इंटीजर ID 1, कैरेक्टर नेम 30, विनोद लिखा देखिए आपका, फ्लोट सैलरी 50,000 देखिए आपका। तो आपका किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपके वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते। देखो ऊपर पढ़ क्या लिखा है, स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज विद द डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन के साथ साथ आप अपने मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते आपका। फॉर एग्जांपल देखिए नीचे लिखा, और नीचे देखिए मैं नोट भी कर दिया आपका, दिस प्रोग्राम जनरेट्स कंपाइलेशन एरर। चलिए मैं आपको इसको पहले एक बार दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि कई बार लगता है कि हम थ्योरेटिकली तो पढ़ रहे हैं, कि ऐसा होता भी है। मैं देखिए करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, देखिए आपका स्ट्रक्ट, आप चले कोई भी नाम दे दीजिए, चले एम्प्लॉय। फिलहाल मैं अभी आपको एग्जांपल अभी तुरंत नहीं दे रहा हूँ, और देखिए मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चले एक आपका यहाँ पर ID ले लिया आपका, और एक मैंने आपका यहाँ पर कैरेक्टर नेम 30 ले लिया आपका, और एक ले लेता हूँ आपका चले इंटीरियर सैलरी, ठीक है आपका, ये ले लिया आपका। लेकिन देखिए अभी तो फिलहाल अगर आप इसको एक बार चला कर देख लीजिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए सेमीकोलन लगाएगा लास्ट में, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी देखिए आपका। अब देखिए इसमें कोई एरर नहीं आएगी, एक बार रन करा के देखिए। देखिए मैंने कुछ मैसेज तो दिया नहीं है आपका, बट ये कोई एरर भी जनरेट नहीं करेगा। देखिए जरा रन करा के देखिएगा इसको, ये देखिए आपका नीचे देखिए आपका प्रॉम्प्ट आ गया आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन में आप प्रिंट आउट करके यहाँ पे एक सिंपल लेता हूँ स्ट्रक्चर, चलो कोडर्स कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए अगर ये मैसेज आ रहा है इसका नीचे देखिए आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका प्रॉपर प्रोग्राम चल चुका है आपका। ये देखिए आपको ध्यान देखिए जरा, देखिए कोडर कैटलिस्ट आके देखिए आपको नीचे, और कोई एरर नहीं आ रही देखिए आपके। लेकिन देखिए अब मैं यहाँ पर इस ID में एक वैल्यू डाल देता हूँ, ध्यान देखिएगा, मैं चलो 1 डाल देता हूँ देखिए आपका। और देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए आपके कंपाइलेशन देखिए यहीं पर ही देखिए आपका, आपके IDE में ही देखिए एरर दिखाने लगे। देखिए इक्वल टू के बाद देखिए आपका एरर दिखा रहा है। बट चलो एक बार इसको रन भी करा देख लीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है देखिए आपका। तो ID के बाद देखिए यहाँ पर देखिए एरर दिखाने लगे, देखिए आपका एरर देखिए एक्सपेक्टेड आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि विद द डिक्लेरेशन हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, किसके, स्ट्रक्चर के। वैसे कर सकते हैं बट स्ट्रक्चर में विद द डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब बात उठती है कि हम कैसे करेंगे, देखिए वो बताता हूँ अभी आपको। अब देखिए हम देखते हैं कि उनको इनिशियलाइज करेंगे कैसे फिर आपका। तो देखिए 2 तरीके हैं हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, देखिए यहाँ पर आपका एक ID और एक एज है आपका, ठीक है, किसी के एक एम्प्लॉय के अंदर। मैंने पहले क्या किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP लिया, देखिए आपका, देखिए क्या लिखा, एम्प्लॉय EMP, देखिए EMP ID। आपको मालूम होगा कि ये आपका नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल तो है नहीं, तो डॉट ऑपरेटर से हम मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो EMP.ID = 1 और EMP.age = 25 देखिए आपका। तो ये तो पहला मेथड हो गया आपका। तो आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा देखिए तरीका ये था आपका, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP लिखा देखिए आपने, और जिस ऑर्डर में ये वेरिएबल्स हैं, तो देखिए पहली वैल्यू पहले उसमें जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी देखिए आपकी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इनकेस कभी DBMS पढ़ा होगा, ऑरेकल या आपका MySQL या MS SQL पढ़ा होगा, तो जिस ऑर्डर में आपकी फील्ड्स होते हैं उसी ऑर्डर में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं आपका। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए आपका, जिस ऑर्डर में देखिए आपका ये है ID और एज, पहला ID दूसरा एज है, तो पहली वैल्यू आपके पहले वेरिएबल में चली जाएगी, दूसरे वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली जाएगी। तो ये एक आपका तरीका था कि हम किस प्रकार से अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, किसमें, स्ट्रक्चर के आपके, ठीक है। तो इसका मतलब विद द डिक्लेरेशन तो नहीं कर सकते हैं, बट बाद में हम अलग से जब हम वेरिएबल बनाएंगे तब हम उसको उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक मैं थोड़ा प्रॉपर एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि और स्ट्रक्चर में हमें क्या मालूम होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत प्रैक्टिकली यूज नहीं होती हैं, बट हमें मालूम होना चाहिए आपका। जैसे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, या कितने तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं आपके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। तो देखिए मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें देखिए मैं कुछ आपके UDF भी यूज़ करूँगा, फंक्शन भी यूज़ करूँगा आपका। क्या क्या लेता हूँ देखिए आपका, चलिए मैं यहाँ पर एक आपका कुछ वेरिएबल आपके ऐसे ले लेता हूँ जिसमें कुछ कंडीशन लग जाए। चलिए कैरेक्टर, एक ग्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। आप कहते हो HRA DF PF भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन तो सेम ही लगेगी जो मैं ग्रेड के लिए कंडीशन लगाऊंगा। चलो मैं आपको इससे करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए एक आपका वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट आपका एम्प्लॉय EMP। तो देखिए EMP नाम का मेरा क्या हो गया, एक आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया आपका। और उसके बाद मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ, देखिए आपका, चलो एंटर
कोड, और कोड के लिए देखिए स्कैन एफ करा रहा हूँ, स्कैन एफ %d और एम्परसेंड। देखिए अब देखिए कैसे करूँगा, emp डॉट, देखिए emp डॉट id। तो देखिए जो emp नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल था आपका, उसके थ्रू आपका इसको यूज़ करूँगा, और क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल था तो आपका यहाँ पर डॉट डॉट आपका मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर यूज होगा। इसके बाद देखिए आपका मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया हुआ भी, जब मल्टीपल टाइम वैल्यू इनपुट करते हैं तो कई बार वैल्यूज़ को स्किप कर देता हूँ, तो यहाँ पर F+ लगा देता हूँ, F+। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटर, चलिए नेम ले लेता हूँ, और नेम क्योंकि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है तो गेट्स emp डॉट नेम हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, सैलरी आपकी। सैलरी के लिए चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सैलरी, ठीक है आपका, ये हो गया आपका, और यहाँ पर सैलरी आ जाएगा आपका। देखिए सैलरी तो हमने यहाँ पर देखिए इनपुट कर दी आपकी, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर निकालना है आपका ग्रेड, तो ग्रेड के लिए देखिए क्या करता हूँ मैं आपका यहाँ पर, चले मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, एम्प्लॉई डॉट ग्रेड इक्वल टू आपका कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए सैलरी को पास कर लेता हूँ। देखिए आपकी सैलरी को पास करने के लिए क्या ले दूँगा, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, ठीक है। तो एक मैं फंक्शन देखिए कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट ग्रेड आपका, अभी मैं बनाऊंगा, अभी बना तो रखा नहीं मैंने आपका, कैलकुलेट अंडरस्कोर लगा दीजिए, चलो कैलकुलेट या जी कैपिटल बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट ग्रेड और सैलरी पास करूँगा, वहाँ से ग्रेड मुझे क्या हो रिटर्न हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए आपका प्रिंट है आपका एम्प्लॉयज ग्रेड या ग्रेड इज, ठीक है आपका ग्रेड इज। अब यहाँ पर %c लगा दीजिए /n, और यहाँ पर कॉमा एम्प्लॉय डॉट ग्रेड, दैट्स ऑल आपका। अब मुझे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना बाकी रहेगी आपका, इस फंक्शन को मैं बना दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, मैंने आप लिखा आपका कैरेक्टर रिटर्न करना मुझे, आप कैरेक्टर आपका कैलकुलेट ग्रेड, और मैं यहाँ पर एक इंटीजर सेल ले लीजिए, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, लोकल वेरिएबल का नाम। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए कि इफ़, कंडीशन देखिए आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 ले लेता हूँ, अगर ऐसा है तो रिटर्न ए हो जाएगा। एल्स इफ, इसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, और जो भी आपकी कंडीशन जो आपको लगता है उसके साथ बना दीजिए। देखिए आपका तो दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ, चलिए मैं आपका 50,000 से ऊपर है तो ग्रेड बी रिटर्न हो जाएगा। अगर आपका चलिए मैं 35,000 से ऊपर ले लेता हूँ तो ग्रेड सी रिटर्न हो जाएगा आपका। और इन केस आपका अगर ये 35 से नीचे है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, डी ग्रेड रिटर्न हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैंने छोटी सी, ऐसे आप HRA DA के लिए भी आप फंक्शन बना सकते हैं, जो भी आप फंक्शन आप बनाना चाहें। अब एक बात और चला के देखिए, आई थिंक कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए आप पहले ध्यान, कोड एंटर कर दिया मैंने आपका, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपका नेम एंटर कर दिया है, यहाँ पर सैलरी एंटर की है, और यहाँ पर मैं आपको देखिए आपका ग्रेड कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो भी वहाँ से रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो एम्प्लॉय डॉट ग्रेड में आ जाएगी, उसी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ आपका। तो चला के देखते हैं क्या आता है। देखिए कोड 1, चलिए नाम आपका विनोद राणा, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। आपका सैलरी, चले मैं पहले ग्रेड ए बना रहा हूँ तो 80,000 डाल देता हूँ, और देखिए ग्रेड ए, देखिए आपका चेक करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका। देखिए आप ग्रेड इज ए आ रहा है, देखिए आपका। एक बार फिर चला के देखिए जरा इसको, कोड देखिए 1, चलिए मनीष, ठीक है। सैलरी चले मैं आपकी बात डालता हूँ आपके 60,000, तो 60,000 का मतलब इसको ग्रेड बी मिलना चाहिए आपका। देखिए ग्रेड बी देखिए आपका। अब एक बार ग्रेड डी बना के देख लीजिए ज़रा, चले कोड 1 डाल रहा हूँ देखिए आपका, और नेम आपका चले ललित, और देखिए सैलरी डाल रहा हूँ आपका, देखिए 25,000, तो 25,000 के हिसाब से ग्रेड इसका डी बनेगा। देखिए आपको ग्रेड डी आ रहा है आपका। तो देखिए आपने एक चीज़ देखा कि हमने किस प्रकार से स्ट्रक्चर का यूज़ किया आपका, ठीक है। लेकिन आप कोई कहता है कि मुझे 2 एम्प्लॉय के लिए बनाना है आपका, या 3 एम्प्लॉय के लिए बनाना है, या 5 एम्प्लॉय के लिए बनाना है। तो देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 इस प्रकार ले लीजिए आपका, और इस प्रकार से मल्टीपल टाइम इनपुट करिए। बट अगर आपको यही काम मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के लिए करना है, तो आप ऐसा ना करके यहाँ पर स्ट्रक्चर का एरे डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए मैं आपका यहाँ पर 2 के लिए बना कर दिखा रहा हूँ, देखिए आपका, चलिए 5 का बना कर दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए आपका, तो देखिए मैंने आपको 5 का ले लिया आपका।
अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, लूप चलाएंगे आप यहाँ पर। देखिए इंटीजर आई, ध्यान से देखिएगा, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन, जिस प्रकार से आप एरे चलाते हैं वही चलाना है आपको, कुछ अलग नहीं करना, आई प्लस प्लस। और ये जो आपका पूरा पूरा जो ब्लॉक है आपका, ये सब आपका अंदर आ जाएगा, आपका उस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। देखिए आपका ये इस लूप के अंदर आ जाएगा, देखिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने इसको बंद कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, अब जहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय यूज़ करते हैं तो एम्प्लॉय आई हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट। एम्प्लॉय आई डॉट आई डी, एम्प्लॉय आई डॉट नेम, जैसा आप एरे यूज़ करते आ रहे हो वही करना, आपको कुछ नई चीज़ नहीं करनी है आपको। देखिए एम्प्लॉय आई डॉट सैलरी देखिए आपका, और जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको एम्प्लॉय आई डॉट, आप देखिए डॉट ग्रेड में एम्प्लॉय आई डॉट सैलरी पास हो जाएगी आपकी, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए आपने सब कुछ वही करा जो आप आज तक अब एरे में करते आ रहे हैं। तो यही चीज़ देखिए आपके 5 एम्प्लॉय के लिए बन गया आपका। अगर आप अभी इसको 5 वेरिएबल यहाँ पर एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 कर डिक्लेयर करते तो ये सारे कोड आपको 5 बार लिखने पड़ते हैं आपको। और कोई कहता है मुझे इसको 10 एम्प्लॉय के लिए बनाना है तो आपको इसको आप 10 बार ये कोड लिखते हैं आपका। और यही काम देखिए एरे से देखिए बहुत आसानी से बन गया देखिए आपका। तो आप यहाँ 5 की जगह 50 भी कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको लूप 50 का चलाना है बस आपको। और एट द एंड अब आपको वैल्यू भी सही से प्रिंट होनी चाहिए आपकी। तो देखिए मैं आपको सही से वैल्यू भी प्रिंट करके दिखा दूँ एक बार आपको कि सही वैल्यू कैसे प्रिंट होंगी आपकी। देखिए जरा, सेम लूप चलाइए दोबारा, ये देखिए आपका, ठीक है। अब जो प्रिंटफ होगा आपका, हो सकता है कि आपको थोड़ा देखने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉमा कॉमा करके प्रिंट कर दे रहा हूँ तो आपको देखने में थोड़ा सा उतना सही ना लगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आप सेपरेट लाइन पे भी इसका आउटपुट ले सकते हैं, तो आप बहुत ही प्रॉपर आउटपुट आएगा आपका अगर आप सेपरेट लाइन पे ले लेंगे आपका। अगर आप कहिए तो मैं आपको सेपरेट लाइन पे करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको सेपरेट लाइन पे करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट एफ, देखिए पहले ID /t लगाइए, फिर नेम लिखिए /t लगाइए, फिर आपका परसेंटेज, अगला क्या था आपका सैलरी, फिर आप /t लगाइए, और देन लास्ट में आप ग्रेड, ठीक है। ये हो गया आपका। और देन आपके लूप चल गया आपका, और इस लूप के अंदर देखिए आपका ये देखिए पहला आपका क्या है, आपका ID, तो %d/t, फिर अगला %s लग जाएगा आपका, %s/t, फिर आपका अगला सैलरी था %d/t, और देन लास्ट में आपका %c। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए क्या का, एम्प्लॉय आई का ग्रेड, कॉमा, फिर आपका यहाँ पर एम्प्लॉय आई का नेम डॉट नेम। देखिए ये आपको सोन आगे आगे बढ़ता रहेगा देखिए आपका। अगर आपको, क्योंकि हो सकता है आपको स्क्रीन में नजर ना आए, तो मैं यहाँ पे लाइन तोड़ देता हूँ, ठीक है आपका, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना लगे। देखिए आप, तो ये लाइन मैंने यहाँ पर तोड़ दिया आपकी, एम्प्लॉय आई का कोड, ग्रेड, एम्प्लॉय नेम, फिर आप यहाँ पर आ जाइए कॉमा, एम्प्लॉय आई का सैलरी, और लास्ट में कॉमा, एम्प्लॉय आई डॉट ग्रेड। तो समझ लेना कि ये लाइन मैंने यहाँ से ब्रेक कर दी देखिए आपकी, ये इसी के आगे लिखी जाएगी, बट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया आपका, ठीक है। आपका पूरा बन चुका देखिए आपका। अब एक बार इसको चला के देखिए, बट मुझे डेटा यहाँ पर मल्टीपल टाइम इनपुट करना पड़ेगा कि मैं इसको 5 एम्प्लॉय के लिए बना रहा हूँ। चलिए एक काम और करते हैं, मैं यहाँ पर आपका एक छोटा सा यहाँ पर एक और देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ, प्रिंटफ डिटेल ऑफ % डी एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पर /n लगा दीजिए, कॉमा, I+1 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डिटेल ऑफ 0 एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगेगा, डिटेल ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय अच्छा लगेगा आपका। ये देखिए आपका। तो देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर में एरे कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखिए दिखा दिया। देखिए मैंने आपको, अब थोड़ा इसको रन करा के देखिए जरा। देखिए डिटेल ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय लिखा देखिए आपका, चलो 1, ठीक है। कोई भी नाम डाल दी, चलिए डाल देता हूँ आपका मैं संजना, ठीक है। सैलरी चलिए 80,000, ठीक है आपका। देखिए डिटेल ऑफ सेकंड एम्प्लॉय लिख के आ गया तो 2, चलिए विनोद, सैलरी चलिए 50,000, ये ग्रेड B बन जाएगा आपका। देखिए डिटेल ऑफ थर्ड एम्प्लॉय आ गया, चलिए आपका कोड 3, नाम सुहाना, और देखिए सैलरी चले लेता हूँ आपका मैं यहाँ पर आपका 75,000, इसको भी ग्रेड A ही ले लेता हूँ। और फोर्थ एम्प्लॉय, फोर्थ कोड आगे देखिए आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ आपका मनीष, इसको लेता हूँ आपका सैलरी के 40,000,
और लास्ट में देखिए आपका आ रहा है 5th नंबर एम्प्लॉय, ये देखिए आपका, इसका नाम वाला उदय, और इसकी सैलरी ले लो 25,000। चलो इसको ग्रेड सी बना देता हूँ, कोई भी जो उदय है प्लीज़ बुरा मत मानना। और जब लास्ट में एंटर मारेंगे तो देखिए आपका लास्ट आउटपुट देखिए क्या रहा है। देखिए आपका एक मैंने लास्ट में सिलेक्शन लगाना भूल गया हूँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए लास्ट में देखिए आपका यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या रहा है। देखिए आपका पहले देखिए कोड तो आपका देखिए ऊपर आ चुका देखिए आपका, लेकिन बाकी देखिए कोड क्या रहा है। देखिए आपके विनोद देखिए आपका, लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ गलत आ रही है। देखिए जो कोड आ रहे हैं देखिए आईडी गलत आ रही है देखिए आपकी। चलो आईडी क्यों गलत आ रही है वो भी देख लेते हैं आपका। ठीक है, देखिए संजना देखिए आपका 80,000 ए ग्रेड आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। विनोद देखिए 50,000 ग्रेड बी आ रहा है। सुहाना 75,000 के हिसाब से ग्रेड ए सही आ रहा है। मनीष देखिए आपका सी सही बिल्कुल सही आ रहा है। और उदय देखिए 25,000 के हिसाब से डी ग्रेड सही आ रहा है। बट आईडी गलत क्यों आई जरा वो देख लेते हैं जरा, आईडी गलत क्यों आई देखिए इनकी आपकी। तो आईडी पहली बात देखिए यहाँ पर एक आपने सिलेक्शन लगा दीजिए इस जगह पर, ठीक है आपका। लेकिन आईडी गलत आने के पीछे रीजन क्या है आपका। अच्छा देखिए गलती से देखिए मैंने आप ग्रेड लिखा हुआ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आईडी होना चाहिए क्योंकि मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया था आपका, ये आईडी होना चाहिए देखिए आपका। अब देखिए मैं आपको दोबारा यहाँ पर उतना लंबा प्रोसेस नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आप सिर्फ 2 एम्प्लॉय के लिए करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको जल्दी से आप समझ जाएँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने गलत सही क्यों नहीं किया उसको। ठीक है, मैं 2 एम्प्लॉय करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि 2 एम्प्लॉय के लिए डेटा जल्दी इनपुट हो जाएगा आपका। देखिए कोड आपका ID1 संजना, चलिए 80,000, और एम्प्लॉय 2 विनोद, ठीक है 50,000। देखिए आउटपुट देखिए क्या आ गया, देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका। तो देखिए 1 देखिए आपका संजना 80,000 ए, देखिए 2 देखिए विनोद 50,000 बी आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से स्ट्रक्चर में काम करेंगे। तो देखिए आपने स्ट्रक्चर तो देख ही लिया आपने साथ साथ में देखिए आप स्ट्रक्चर विद आपने देखिए एरे भी देख लिया कि हम एरे को कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर आपका। और साथ में आपको देखिए यूडीएफ भी बनाकर दिखा दिया आपको कि स्ट्रक्चर में यूडीएफ कैसे यूज होते हैं आपके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ आपको। अब लेकिन देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ और है जो नेस्टेड स्ट्रक्चर से मुझे समझाना है आपको। मैं अभी आपको पहले वहाँ पर समझा देता हूँ, फिर यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा देखिए आपका। तो पहले एक बार समझिए ज़रा। देखिए जो आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से आपने नेस्टेड लूपिंग सुना होगा, जिस प्रकार से आपने नेस्टेड कंडीशन सुने होंगे आपने कि इफ़ विद इन इफ़ नेस्टेड कंडीशन कहलाता है, लूप विद इन लूप नेस्टेड लूप कहलाते हैं, वैसे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं आपका। तो देखिए 2 तरीके हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के। पहले इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी क्या कहाँ पर इसका यूज होगा अभी आपको बताता हूँ। बस 2 तरीके, एक तो आपका एम्बेडेड स्ट्रक्चर नेस्टिंग होती है आपकी, जिसमें क्या होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरा स्ट्रक्चर बना। देखिए एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, उसके अंदर ही देखिए एक और स्ट्रक्चर बना देखिए आपका। अब एक नेस्टेड स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है वो सुनिएगा यहाँ पर जरा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए और उसे कब ज्वाइन किया था वो मुझे चाहिए आपका। तो देखिए डेट ऑफ आप सब जानते हैं कि सी में डेट नाम का कोई डेटा तो होता नहीं है कि आपको उसमें डे मंथ और ईयर मिल जाएगा आपको। तो देखिए हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया डेट नाम से आपका, जिसमें हमने एक इंटीजर डी ले लिया, एक इंटीजर डी फॉर डे, इंटीजर फॉर मंथ और इंटीजर वाई फॉर ईयर। और उसके थ्रू देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जॉइनिंग नाम के देखिए 2 वेरिएबल ले लिए आपके। इसका मतलब डेट नाम के 2 आपके हो जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, एक आपका डेट ऑफ जॉइनिंग हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का। जो दूसरा तरीका है जो ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा आपका यूज होता है, वो देखिए दूसरा तरीका ये देखिए आपका सेकंड में, इसको कहते हैं सेपरेट स्ट्रक्चर नेस्टिंग आपका। तो इसमें क्या होता है कि पहले एक स्ट्रक्चर को बना लिया जाता है। देखिए आपका एक डेट नाम का देखिए आपने बना लिया, इसमें डी वाई ले लिया आपने। फिर देखिए आपने क्या किया, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया आपने, जिसमें कैरेक्टर ले लिया, जो भी आपको चाहिए, रोल नंबर ले लिया, जो भी आपको चाहिए वो ले लिया। और लास्ट में देखिए स्टार्ट डेट से आपने देखिए डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जॉइनिंग और फिर आपने ले लिए। तो मतलब दोनों का सेम ही था आपका, बट ये ज़्यादातर यूज किया जाता है आपका, इसको सेपरेट स्ट्रक्चर नेस्टिंग कहते हैं आपका। और वो तो आपको मैंने बता दिया था आपको। अब देखिए इसको कैसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे देखिए ध्यान से जरा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और स्ट्रक्चर ले लिया देखिए आपका। और मैं इतना ज़्यादा लंबा इसको लूँगा नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने एक इसमें आपका एक चले एक डे, एक आपका इंटीजर, मंथ और एक ईयर। मैं देखिए क्यों कह रहा हूँ मैं करके शायद पूरा ना दिखाऊँ आपको, क्योंकि देखिए इसमें कुछ और भी पॉसिबिलिटी लगेंगी आप। वो देखिए पॉसिबिलिटी क्या लगेंगी कि जो डे है वो आपके जो मंथ है, जैसे देखिए आपका जनवरी का मंथ है तो 31 जाता है, तो उसमें 32 या 33 नहीं हो सकता आपका,
एक चीज़ आपका, इन केस आपका मंथ आपका फरवरी का है तो फरवरी आपका लीप ईयर है, तो कब 29 जानी चाहिए, कब 28 होनी चाहिए, तो फरवरी में कभी 30 आपका डेट नहीं होती है, आपकी 31 नहीं होता आपका। तो अगर आप ये सारी पॉसिबिलिटी आपको कंडीशन लगाएंगे तो एक काफ़ी बड़ा लंबा प्रोग्राम बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको कभी वैलिड डेट इनपुट करने का प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके बताएगा, मैं आपको उसका भी प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा आपको। तो ये हो गया देखिए आपका। अब आप इसके अंदर जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्ट डेट, यहाँ पर आपने एक तो डेट ऑफ बर्थ ले लिया आपने, और एक ले लूँगा आपका देखा यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग, इस प्रकार से। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इतना हिंट दे दूँ कि ये एक्सेस कैसे होते हैं। देखिए आपके जब आप यहाँ पे इनपुट वाले पोर्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका सैलरी के बाद ग्रेड कैलकुलेट करने से पहले देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे, चले मैं यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर लिखना देखो एंटर डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। देखिए आप एंटर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए इसका जो इनपुट होगा कैसे होगा, देखिए स्कैनफ, आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज डी, चलिए फिर परसेंटेज डी और फिर परसेंटेज डी, तीन साल ले रहा हूँ ठीक है आपको, ठीक है। कॉमा आप यहाँ पर ले लेंगे एम्परसेंट एम्प्लॉय आई डॉट डे, जो भी आपका वेरिएबल का नाम था, देखिए ऊपर वेरिएबल का नाम क्या था, देखिए आपका डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर लिया, देखिए तो वही आप डी डी एम एम वाई वाले लेंगे तो डी डी एम एम वाई करेंगे, कॉमा, ध्यान से देखिएगा कॉमा। अब इसी को कॉपी कर लीजिए, इसी को आप उसके लिए भी कर लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय डे डाइड आपका उसका नहीं है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डेट ऑफ बर्थ भी, डॉट डेट ऑफ बर्थ भी लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देखिए डॉट देखिए आप इस प्रकार से एम्प्लॉय 1 का डेट ऑफ बर्थ का डे, तो अगर आपको डेट ऑफ जॉइनिंग भी है तो एम्प्लॉय 1 का आई का डेट ऑफ जॉइनिंग का डे इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ डॉट मंथ, और इसी प्रकार से एक और लिखेंगे, देखिए आपका यहाँ पर एम्परसेंट एम्प्लॉय आई डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट ईयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करेंगे। देखिए आप डॉट लगेगा, हाँ देखिए देखिए एम्प्लॉय 1 का डेट ऑफ बर्थ का डे, एम्प्लॉय 1 का डेट ऑफ बर्थ का मंथ, एम्प्लॉय 1 का देखिए 1 या 0 जो भी आई की वैल्यू होगी डेट ऑफ बर्थ का ईयर। तो इस प्रकार से आप इनपुट करेंगे। और अगर आपको डेट ऑफ जॉइनिंग भी चाहिए तो इसी प्रकार से आप डेट ऑफ जॉइनिंग के लिए भी आप अपना पूरा कोड लिखेंगे आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए आपका, तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर जो आपका वेरिएबल होता है, तो पहले तो जो इसका जो वेरिएबल होगा, इसका वेरिएबल का नाम क्या रखा था आपने, एम्प्लॉय रखा था आपने। एम्प्लॉय आपका जो भी आई या जो भी आपका या जो भी आप रखेंगे, तो अगर सिंपल अगर एम्प्लॉय है इनके, अगर मैं यहाँ पर एक आपका सिंपल एक एम्प्लॉय ले लेता हूँ, कॉमन एम्प्लॉय, ये देखिए आपका एम्प्लॉय, चलो EMPL, ठीक है EMPL ले लेता हूँ। तो अगर आपको किसको यूज़ करना है, डे को यूज़ करना है, किसको, इसको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए आपका, मैं आपको कहाँ पर करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे EMPL डॉट फिर उसका अपना वेरिएबल डेट ऑफ बर्थ डॉट डे, इस प्रकार से देखिए एक्सेस होगा। इसी प्रकार से EMPL डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट मंथ, इसी प्रकार से अगर आपको डेट ऑफ जॉइनिंग वाले करना है तो DOB जे पर DOJ हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा आपका, और ये पूरा मल्टीपल उसमें जाएगा आपका। फिर आपको उतने वैल्यू इनपुट करने पड़ेंगे तभी आप इसको चेक कर पाएंगे आपका। तो आई थिंक आपको नेस्टेड आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपका और क्या इसका यूज क्या है आपका। तो ये इसका यूज़ था आपका। अब देखिए लास्ट में एक छोटी चीज़, ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका, लेकिन जो उसका मेन यूज है वो DSM है आपका। लेकिन अगर आपको थोड़ा यूनियन के बारे में जानना है तो देखिए मैं आपको हल्का यूनियन के बारे में बता दूं कि यूनियन क्या होता है आपका। देखिए यूनियन सी, देखिए यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है बस आपका, सिर्फ एक डिफरेंस कि स्ट्रक्चर के सारे वेरिएबल सेपरेट मेमोरी कंज्यूम करते हैं, जबकि यूनियन के सारे जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पढ़े क्या लिखा है, द यूनियन इज ए कंपोजिट ऑफ यूजर डिफरेंट डेटा टाइप इन C लैंग्वेज दैट कंटेन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू ए सिंगल नेम जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। आपका जस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपने शायद आप वीडियो को आप पीछे लेके जाइए, सेम यही डेफिनेशन आपने स्ट्रक्चर में भी पढ़ी थी आपने। लेकिन क्या लिखा, बट अनलाइक स्ट्रक्चर ऑल द मेंबर इन C लैंग्वेज यूनियन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। आपका मतलब अनलाइक स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं आपके, जबकि यूनियन में आपका क्या है, सारे सेम मेमोरी लोकेशन लेते हैं। ड्यू टू दिस ओनली वन मेंबर कैन स्टोर डेटा इन ए गिवन इंस्टेंस, मतलब एक बार में कोई एक ही वैल्यू का भी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इनकेस, मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अगर आपके दो वेरिएबल हैं, एक A और एक B है,
तो दोनों ने एक ही मेमोरी आपको एक्सेस कर रहा है, आप दोनों आपके। तो अगर आप ए में 10 डालेंगे तो बी में भी 10 हो जाएगा, और बी में अगर आप 5 करेंगे तो ए में भी 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके सेम मेमोरी को ही आपका एड्रेस कर रहे हैं आपका। देखिए यही सेम चीज़ आपने अभी स्ट्रक्चर में देखी थी, सेम सिंटैक्स आपका। यूनियन, यहाँ पे यूनियन नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेंबर्स आ जाएंगे आपके, यहाँ यूनियन वेरिएबल्स आ जाएंगे। सेम डिक्टो आपने ये पूरा आपने वहाँ भी देखा था, लेकिन अब आपको देखिए समझाने के लिए कि यहाँ बता दिया मैंने आपको। नॉर्मली क्या देखिए, मैंने 3 वेरिएबल लिया, एक यूनियन एबीसी के अंदर, कैरेक्टर जेंडर, डबल हाइट और इंटीजर एज। तो अगर देखा जाए तो जेंडर एक कैरेक्टर लेगा आपका, डबल क्योंकि 8 बाइट लेता है, तो देखिए यहाँ पर आपका 8 आपके जो ब्लॉक्स देखे आपके जेंडर उसका हाइट के लिए हो गया आपके। लास्ट में इंटीजर एज का, तो एज क्योंकि इंटीजर है तो 4 ब्लॉक लेगा, देखिए आपका 4 बाइट लेगा आपका। लेकिन इसमें अभी बात ये उठती है किसके लिए मेमोरी आपका करेगा, किसके एक ही के लिए करेगा। तो जिसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेमोरी किसके डबल की होती है आपकी। तो देखिए अगर मैं साइज ऑफ अब अगर इनकेस इसका नाम एक्स है, मैंने यहाँ पर देखिए एक्स लिखा हुआ है, अगर इसका नाम एक्स है, इसके वेरिएबल का नाम एक्स अगर आपका है, तो ये कितने बाइट मेमोरी में कंज्यूम करेगा, सिर्फ 8 करेगा। तो उस यूनियन के अंदर जो सबसे बड़ा डेटा टाइप का वेरिएबल होता है, तो सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा, डबल है आपका, तो ये उतनी मेमोरी कंज्यूम कर लेता है आपका। तो ये जेंडर भी आपका इसी 8 को कंज्यूम कर रहा है, हाइट भी इसी को कर रहा है आपका, और एज भी इसी को कर रहा है आपका। तो ये सबके लिए अलग अलग मेमोरी नहीं लेगा, जैसे स्ट्रक्चर में सबके लिए अलग लेता था, तो यूनियन में सबके लिए अलग नहीं लेगा, यूनियन में सबके लिए कॉमन ले लेगा आपका। जो 8 बाइट ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये डबल हाइट के लिए जो लिया है, यही ब्लॉक आपका जेंडर के लिए, हाइट के लिए और एज के लिए, तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। देखिए आपको करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। देखिए एक आप छोटा सा एक सिंपल एक एग्जाम्पल, ये नई फाइल ले रहा हूँ। देखिए आपका एक चलिए यहाँ पर मैं एक XYZ नाम का देखिए एक अलग प्रोग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा जरा। हैश इंक्लूड आपका stdio.h। देखिए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। स्ट्रक्ट चल ABC, देखिए इसके अंदर मैंने एक इंटीजर A नाम का वेरिएबल लिया हुआ और एक इंटीजर B नाम का वेरिएबल लिया है, ध्यान देखिएगा जरा। और मैं यहाँ पर एक X नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आपका, ठीक है। आप चाहे ग्लोबल लीजिए, लोकल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। देखिए वॉइड मेन, अब देखिए मैं इनको इनिशियलाइज कैसे करूँ, मैंने अभी आपको पहले बताया। तो x.a = 5 और x.b = 10, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दोनों को प्रिंट करके देखिए जरा, प्रिंट है। देखिए पहले %d लगा रहा हूँ, और देखिए कॉमा, फिर %d लगा दो। देखिए आपको दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो कॉमा x.a, कॉमा x.b। तो आप देखते हैं कि दोनों की देखिए सेपरेट वैल्यू आती है कि एक ही वैल्यू आती है। तो देखिए दोनों में सेपरेट वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि दोनों ने सेपरेट मेमोरी लोकेशन लिए हुए हैं आपके। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका आउटपुट क्या है, देखिए आपका 5 और 10 आ रहा है। देखिए आपका तो आपका ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू 10 थी। लेकिन अब आप क्या करिए, इसको स्ट्रक्चर को यूनियन बना दीजिएगा, इसको यूनियन बना दीजिए, ठीक है। आपको ये यूनियन ले लिया आपने। बाकी देखिए मैं कुछ प्रोग्राम में चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, देखिए आपका सिर्फ स्ट्रक्चर की जो यूनियन करिए, दैट्स ऑल वैसा आपका। तो अब देखिए जो लास्ट वैल्यू कौन सी, लास्ट वैल्यू 10 थी आपकी, तो देखिए दोनों के अंदर 10 आएगा। देखिए ध्यान से जरा, जो लास्ट वैल्यू होती है वही मानी जाती है। चेक करें, देखिए आंसर क्या आ रहा है, देखिए आपका, ठीक है 10 आ रहा है, ठीक है आपका। तो यूनियन में क्या होता है आपका, नॉर्मली यूनियन में कभी मल्टीपल मेंबर्स लिए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल मेंबर लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका, क्योंकि जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो सभी मेंबर में स्टोर हो जाएगी, तो मेंबर लेने का फ़ायदा क्या रहेगा आपका। तो नॉर्मली आपका इंटरव्यू में या गेट के एग्जाम्स में या जो भी आपके प्लेसमेंट के इंटरव्यूज होते हैं, उसमें आपके हमेशा स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस पूछा जाता है। स्ट्रक्चर के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने आपको देखिए लास्ट बहुत अच्छा खासा मैंने डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। बाकी डिटेल में जो क्वेश्चन होंगे वो मैं DSA में लूँगा आपका, लेकिन स्ट्रक्चर मैंने मतलब भर का आपको पूरा समझा दिया है। लेकिन यूनियन में और स्ट्रक्चर में सिर्फ ये डिफरेंस पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर यूनियन से डिफरेंट कैसे है, या उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है आपके। तो आपको क्या बताना है कि जो यूनियन के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो एक ही मेमोरी एड्रेस को एलोकेट करते हैं आपके सारे, लेकिन किसके करेंगे, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा। अगर इसमें अगर इंटीजर सबसे बड़ा है, जैसे इंटीजर कैरेक्टर 2 है, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो जो इंटीजर की जो मेमोरी स्पेस होगी वो सभी मेंबर को दे दी जाएगी आपकी। लेकिन नॉर्मली यूनियन में एक ही आपका डेटा मेंबर लिया जाता है आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमने देखिए क्या पढ़ा आप अभी आपका, ये हमने आपका कंप्लीट पढ़ लिया आपका कि व्हाट इज स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में किस प्रकार से उनके बीच में डिफरेंसेस आपके, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया आपको। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेगा। लेकिन जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप प्लीज़ मैसेज के रूप में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।